फ्रेंड्स, वेलकम टू रानी स्टार 777। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। सो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या चेंजेस होने वाले हैं, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं और उसके लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है और क्या ब्लेसिंग्स हैं। ये सब हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, कार्ड मैंने पहले निकाल लिए हैं और यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहला काम यह है कि आपको नेक्स्ट 15 डेज़ में चाहे किसी भी एरिया में आपकी लाइफ के आपको कुछ चेंजेस लाने हैं या आपकी मैनिफेस्टेशन है, कुछ आप अचीव करना चाहते हो, कुछ भी आपकी या कोई प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन नहीं मिल रहे हैं, सबसे पहला काम आपके लिए आ रहा है कि ग्रैटिट्यूड करिए। सबसे पहले है कि जो ग्रैटिट्यूड की जितनी आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहेंगे, पावर में रहेंगे, जितना आप ग्रैटिट्यूड पे करेंगे उतना ही आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को ला पाएंगे और जो जो भी चेंजेस आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हो वो सारे चेंजेस आप लाएंगे। ग्रेटिट्यूड आप कैसे कर सकते हो कि जो बेसिक चीज़ें जो आपकी लाइफ में अभी अवेलेबल है, जो चीज़ें हमें कुछ भी ले लो आप, चाहे नेचर से देखो कि जो नेचर ने हमें फ्री में दी हुई यूनिवर्स की तरफ से हवा है, सांस लेने को हवा है, खाने पीने के लिए है, आपके पास घर है रहने को, अगर जैसे भी है, मतलब जो भी आपकी बेसिक आपके पास चीज़ें हैं उनके लिए आप जस्ट एक भगवान को, यूनिवर्स को आप थैंक्स कहना शुरू करिए कि थैंक यू, शुक्राना करिए उस चीज़ के लिए कि शुक्राना हमारे पास आपने हमें ये दिया है। और आपके पास जो भी चीज़ें नहीं हैं उनसे आपका फोकस थोड़ा सा आप वहाँ से हटाकर जो आपके पास राइट नाउ है उसके लिए आप थैंक्स करें। आप देखोगे कि जितना आप थैंक्स करोगे, ग्रेटिट्यूड पे करोगे, यूनिवर्स को थैंक्स करोगे, भगवान को, एंजल्स को, जिन्हें भी आप मानते हो, जिनको भी आप थैंक्स करना चाहते हो, अपनी चीज़ों के लिए थैंक्स करिए, अपने पेरेंट्स को थैंक्स करिए जो उन्होंने जो बेसिक चीज़ें उन्होंने आपको दी हैं, आपकी लाइफ में जो आपको जो भी प्रोवाइड किया है। ये नहीं है कि आपके पास जो नहीं है आप उस पर फोकस करके बैठे हो। तो कई बार क्या होता है कि हमारे पास बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि जिसके लिए हमें थैंक्स करना चाहिए, लेकिन हम उनको हम इग्नोर करके और जो नहीं है उसकी तरफ ध्यान दे रहे होते हैं। तो सबसे पहला आपको जो, अगर आप अपनी नेक्स्ट 15 डेज में अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाना चाहते हो, कुछ मनी को लेकर किसी भी एरिया में आप चेंजेस चाहते हो, ब्लेसिंग्स चाहते हो, तो आप सबसे पहले यहाँ पे ग्रैटिट्यूड करना शुरू करिए। अगर नहीं भी करते हो आप लिख सकते हो, 5-7 लाइनें रोज लिख दो कि क्या चीज़ें आपके पास है, आपको रोज याद आता जाएगा। अगर आपके पास लिखने का टाइम नहीं है तो जस्ट आप अपने मन में बोल सकते हो कि आप 5 बारी आपने थैंक्स करना है, डेली आपको ये करना ही करना है। ओके, तो ये आपको लाइफ में बहुत सारी जो भी आपकी चेंजेस हैं वो लाने में हेल्प करेगा। जहाँ आप बंधे हुए अपने आप को, जहाँ लिमिटिंग जो आपकी लिमिटेड बिलीफ सिस्टम है, जहाँ कोई थॉट्स है उनमें आप बंधे रहते हो, अगर कोई पर्सन है जो डरता है, देख ही नहीं पा रहा अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, उसको रास्ता नहीं नजर आ रहा, या अपनी किसी थॉट्स में, किसी बातों में फंसा हुआ है कि वो हेल्पलेस फील कर रहा है, वो निकल नहीं पा रहा उस चीज़ से, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फील कर रहा है, तो वो सारी चीज़ों से निकलने के लिए आपको हेल्प मिलेगी। ग्रेटिट्यूड करने से आपको रास्ता मिलेगा। ओके, तो ये आपके लिए एक ब्लेसिंग की तरह है, या और एक गाइडेंस भी है इसमें। सबसे पहले मैंने गाइडेंस ही बोल दी है कि ग्रेटिट्यूड है, तो आपके लिए यहाँ पे आई थिंक एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि आपको, अगर जो आप नहीं करते, जो लोग नहीं करते हैं ग्रेटिट्यूड, तो प्लीज़ वो ग्रेटिट्यूड पे करना शुरू करिए। थोड़ा 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 आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे और नेक्स्ट 15 डेज में आप देखोगे कि आप कहीं किसी थॉट्स में जहाँ बंद थे, जैसे यहाँ पर भी ये 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिखा रहा है, तो जो डर था आपके अंदर किसी भी बातों को लेके, किसी की बातों को लेके, या कोई गॉसिप करता है आपके बारे में, या किसी आपको अवेयरनेस होगी, आपको पता चलेगा आपको और आप उससे फ्री हो पाओगे। यहाँ ये जो पर्सन है वो, ये जो केज है ये खाली है कि यहाँ से फ्री हो रहे हैं। तो जो जहाँ पर आप स्टक हो, ये जैसे ये जो 8 ऑफ वॉन्ड्स में स्टक हो, या कहीं पर भी आप बंद थे, या किसी रिश्ते को लेकर कहीं स्टक थे, ओवर थिंक कर रहे थे, तो वहाँ से आप निकलोगे। ये जो 6 ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा है एंड क्वीन का कार्ड दिखा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर के हो, जिस वजह से आप हो सकता है बहुत ज़्यादा दूसरों की फिक्र कर रहे थे, बच्चों की, या किसी एक कोई रिश्ता है जिसके लिए, कोई भी आप जिसको लेकर बैठे हुए थे, कोई पास्ट की थॉट्स हो सकती है, उनसे आप फ्री हो रहे हो, वहाँ से निकल रहे हो और आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ आप बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। ये पहला चेंज आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। सेल्फ रिफ्लेक्शन का कार्ड है कि आप खुद को एनालाइज कर रहे हो, खुद को चेक कर रहे हो कि आप
आप खुद की एक जो इमोशनली हो सकता है, या फिर जहाँ पर आप अपने खुद को चेक करते हैं ना कई बार कि आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो या इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा आप इमोशनल में बह जाते हो, तो इमोशनली आप अपने आप को वहाँ से बाहर निकाल रहे हो, खुद को चेक कर रहे हो, खुद के बारे में जान पा रहे हो। और यहाँ पे जो एम्प्रेस का है, यहाँ पे एक क्वीन की तरह एक प्रॉस्पेरिटी वाला क्रिएटिविटी आपकी बढ़ रही है। तो आप देख पाओगे कि आपकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है, आपके अंदर एक एक क्वीन वाला ऑरा होता जा रहा है। यहाँ पर भी क्वीन है, यहाँ भी क्वीन है, तीन तीन आपके पास एम्प्रेस, क्वीन और ये क्वींस वाले कार्ड हैं। तो ये एनर्जी फेमिनिन एनर्जी भी है, और आपकी एक ये आप अपनी खुद की पहचान को आप पहचान पा रहे हो खुद को, एक अपनी खुद की जो एक आपके एम्बिशंस हैं, डिज़ायर्स हैं, जो आपकी गोल्स हैं, उनके लिए आपकी जो है फोकस आपका अपनी चेंज पर, अपनी अपनी ग्रोथ पर बढ़ता जा रहा है। तो आप यहाँ पर ये सारी जो चेंजेस आ रहे हैं, वो आप खुद के ऊपर ज़्यादा आपका चेंज है, कहीं डर है या किसी चीज़ में कहीं स्टक थे, किसी पास्ट की मेमोरीज में स्टक थे, वहाँ से आप फ्री हो रहे हो। खुद को आप चेक कर रहे हो, खुद के बारे में आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो। आप जो आप देख रहे हो कि लाइफ में आपके साथ अपने अपने बारे में एक मिरर की तरह है, कि अपने आप को एक मिरर में देखना, अपने खुद की पहचान के साथ जुड़ते हुए, खुद की इनर सोल के साथ जुड़ रहे हो। आप अपने आप को इमोशंस पे कंट्रोल कर पा रहे हो, जहाँ आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहे थे वहाँ से आप निकल रहे हो। वापसी नज़र आ रही है कि अपनी सोल की तरफ वापसी आ रही है आपकी ना। तो ये इस तरह से आप अपनी पावर में आते हुए नज़र आ रहे हो। जितना आप सरेंडर कर रहे हो, सरेंडर की ऊर्जा में हो, जहाँ आप कंफ्यूज रहा करते थे, तो अब आप सरेंडर की जो आपकी चीज़ें जो आपको नहीं, आप उसको सॉल्व कर पा रहे थे, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर ये आप गॉड को सरेंडर कर रहे हो अपनी बातों को। तो जितना आप सरेंडर करोगे, उतना जितना आप ग्रेटिट्यूड करोगे, उतना ही आपको क्लैरिटी मिलेगी, उतना ही आप फ्री हो जाओगे किसी भी टाइप की जो भी आपके थॉट्स हैं, या कोई मनी को लेकर कोई ब्लॉकेजेस हैं, थॉट्स को लेकर हैं, किसी की बातों को लेकर है, या कहीं कोई पर्सन बंधा हुआ फील करता था उसको, तो वो वहाँ से अपनी अपनी पावर में आता हुआ वापस आ रहा है। यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी दिखा रहा है कि आप अपनी पावर को पावर में आ रहे हो, अपने जो फाइनेंशियली कुछ काम शुरू कर पा रहे हो, फाइनेंशियली आप अपने आप को, अपने जो आपकी ड्यूटीज़ हैं उनको भी और अपने काम को भी आप अपना वापस अपने होल्ड लेते हुए नज़र आ रहे हो, अपना अपना होल्ड बना रहे हो। और एक बहुत सुंदर सा यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे ज्वेलरी का, कि कोई अपने लिए ज्वेलरी खरीद रहा है, या फिर यहाँ पर एक कोई पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप को क्रिएटिवली अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, और जो अपनी ब्यूटी में आप अपनी ब्यूटी में अपने आप को इन्हांस करते हुए नज़र आ रहे हो, कि अपने आप को तैयार करके रहना, सज के रहना, अपनी कोई विश पूरी हो रही है जो ये आपकी यहाँ पर। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है, ये आपकी कोई विश पूरी हो रही है, जिस पर आपका फोकस आपका पूरा अपने गोल पर है, जिसको आपको पूरा करना है। कोई हो सकता है आपके पास चाबी आपको मिल गई है, जो कि आपने, जिसकी वजह से आप अपनी ये अबंडेंस को अट्रैक्ट कर पा रहे हो। जो आपकी नॉलेज है, वो आपकी जो नॉलेज है, ये कोई पर्सन हो सकता है जो आपको गाइड कर रहा है कि आपकी लाइफ में ये कोई टीचर गुरु भी हो सकता है जो कि आपको गाइड कर रहा है और आपको हेल्प कर रहा है कि अपने गोल पर फोकस करने में। और आप देख पाएंगे कि कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस मिलेगी, और कहीं ना कहीं से आपको रास्ता मिलेगा ये अबंडेंस को क्रिएट करने का, खुद की एक नई जर्नी शुरू करने का, जो जहाँ डर में आप बंद थे वहाँ उस फियर से बाहर निकलने का। और यहाँ पे आप 100% निकल कर आप एक अच्छी, जो पास्ट की जो गॉसिप कोई कर रहे थे आपके बारे में, या आपके बारे में पीठ पीछे कोई बातें करते, या आपको हर्ट किया जा रहा था, उसमें आप जहाँ स्टक रहते थे, ओवर थिंक करते थे, उस डर से आप बाहर निकल रहे हैं। आप बच्चों को लेकर आपका कोई डर था, आपका कोई बच्चों को हो सकता है कि रिश्तों को लेकर डर होता है, या कोई अपने बच्चों के लिए बहुत परेशान था, उसको जैसे ये क्वीन बहुत पकड़ के बैठी है, तो आप कंट्रोल करके बैठे हुए थे, कोई डर था आपके लिए, तो आप उस डर में से निकल रहे हो, आप केयर फ्री हो, थोड़ा सा अपने आप को टेंशन फ्री करते हुए नजर आ रहे हो। और यहाँ ये जो सरेंडर, जितना आप सरेंडर करेंगे जो भी आपको, उतनी आपकी इंट्यूशन तेज होगी, आपको इतनी गाइड किया जाएगा। और यहाँ पे 8 नंबर जो है, 3 बार मुझे 8 नंबर नज़र आ रहा है, किसी को हो सकता है 888 बहुत दिखता हो, तो 8 नंबर जो आपको दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में जितना भी आपने हार्ड वर्क किया है, अब उसका फल मिलने वाला है। अब आप उस सारा जो आपकी डार्कनेस थी, जो हार्ड वर्क आपने किया था, उसका अब आपको फल मिलेगा। तो आपको वहाँ से निकाला जाएगा जहाँ पर भी आप स्टक थे। ये मनी को लेकर अगर आप स्टक थे तो वहाँ से निकल रहे हो, और प्रॉस्पेरिटी में आपको प्रॉस्पेरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है, और आप कोई नया काम शुरू कर पा रहे हो जो आपके लिए मनी को लेकर आपको
आपका कोई काम ऑनलाइन काम हो सकता है, या दूर से कहीं से आपको कोई बिजनेस के लिए या जॉब के लिए अपॉइंटमेंट आ सकती है, लेटर आ रही है, कोई जॉब की एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो आप अपना जो आप प्लान कर रहे थे, जो आपने सोचे हुए थे, अपने गोल्स थे, वहाँ पर फोकस कर रहे हो और उस काम को आप शुरू करते हुए नजर आ रहे हो, और अपने काम को आप आगे अच्छे से आप कर रहे हो, जिस अपने साथ खुद के साथ आपके साथ जस्टिस होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी लाइफ में कहीं पर भी प्रॉब्लम्स थी तो वहाँ से आपको निकाला जा रहा है एंड आपके लिए जस्टिस आपके लिए आ रहा है। यहाँ पे एंजल्स आपको जस्टिस कर रहे हैं। आपको सिंपली आपने ग्रेटिट्यूड करना है। आप अपने लाइफ में जो भी आपको हेल्प करते हैं लोग, उनको थैंक्स करें, भगवान को थैंक्स करें। जितना आप ग्रेटिट्यूड करोगे उतना ही आप अपनी लाइफ में जो भी फियर है, जो भी आपकी सेल्फ डाउट्स हैं, या अपनी इनर सोल के साथ जो आपका कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, सारी चीज़ों से आप फ्री हो पाओगे और अपनी खुद की एक इनर पावर के साथ जुड़ पाओगे। जब अपनी इनर सेल्फ के साथ जुड़ते हो कि अपने खुद के अंदर एक झांक पाओगे कि आपको अपनी अपनी पावर को वापस लोगे। कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डोमिनेट किए जाते रहे हैं, तो वो अपनी खुद की पावर को वापस लेते हुए नजर आ रहे हो। अपनी पावर को आप वापस ले रहे हो, सरेंडर कर रहे हो, और अपने आप को बहुत स्ट्रांगली आप अपने जो भी आप काम कर रहे हो उसको होल्ड कर रहे हो, उसको लेकर आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। तो यहाँ पर मेरे को यहाँ पर आपके लिए मैसेज दिख रहे हैं, और आपकी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ रही है। आपकी नॉलेज है, जो आपका टैलेंट है, वही आपको आगे लेकर जा रहा है। तो यहाँ पे ये एम्प्रेस का कार्ड दिखा रहा है कि आपकी क्रिएटिविटी, आपका किसी का यहाँ पर किसी को बच्चों से रिलेटेड अगर कोई इशू था तो वहाँ पर से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। किसी का मैरिज के लिए कोई आगे अगर वो प्रॉब्लम्स को देख रहा था तो वहाँ से निकलता हुआ उसको कोई रिश्ता उसकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। मैरिज का यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है कि कोई हो सकता है ये 2 ऑफ, और जो अपना कोई जॉब करने के बाद किसी की मैरिज फिक्स हो रही है, उसके लिए कोई रिश्ता आ रहा है, ताकि वो लाइफ की सेकंड जो अपनी एक न्यू बिगनिंग कर पाएगा, और कहीं पर भी जहाँ वो स्टक था वहाँ से निकल रहा है एक नया रिश्ता, जो कि उसको एक अच्छी शुरुआत आपकी लाइफ में होती हुई नज़र आ रही है। और आप एक मनी वाइज और अपने रिलेशन वाइज आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनते हुए दिख रहे हैं। जहाँ पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाया करते थे, लोगों की बहुत हेल्प करते, खुद को आप निगलेक्ट करते थे, तो वहाँ आप अपने ऊपर पहले आप खुद पर काम भी कर रहे हो, अपने आप को भी निकाल रहे हो उस जो भी आपका इमोशनल आप कहीं स्टक थे, या आप अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन पा रहे थे, तो वहाँ सबसे आप अपनी इंट्यूशन को सुन पा रहे हो, और अपने आप को एक अपने जो टैलेंट है आपका उसको यूज़ करके अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। नेक्स्ट 15 डेज में आपकी तरफ कोई धन, मुझे प्रॉस्पेरिटी का मैसेज दिख रहा है। यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी, अपनी हार्डवर्क जो भी आपने किया, जो 8 नंबर का कार्ड मुझे दिखा रहे हैं, आपका हार्डवर्क का फल मिल रहा है, आपको प्रॉस्पेरिटी आपके पास आती हुई दिख रही है। सो फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है। जो आपको मैसेज आपके साथ रेजोनेट होता है वही ले, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मैसेजेस हैं, और जो आपके साथ रेजोनेट नहीं होता, आपकी सिचुएशन के साथ मैच नहीं होता, उसको जाने दें, वो जरूर किसी और के लिए होगा। ओके, और यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं। एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवार्ड्स। आपके यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि ये जो भी ग्रोथ आपकी 15 डेज में आ रही है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, उस पर फोकस करिए, और अपना जो हार्डवर्क आप कर रहे थे उसका जो रिवार्ड आपको मिल रहा है उस पर उसको एंजॉय करें। फ्रूट्स आपको मिल रहे हैं, जो आपकी मेहनत का फल आपको मिल रहा है उसको एंजॉय करें। जस्ट अपना फोकस अपने काम पर रखें, अपनी ग्रोथ पर रखें, और जो पास्ट में जो हुआ है उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है आपको। और सेकेंड मैसेज आया, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स आपको अपनी विजडम से जुड़ने को, जो आपका यहाँ आपकी नॉलेज है, विजडम है, जो आपको जो इंट्यूशन आपकी गाइड कर रही है, जो आपको जोड़ रहे हैं एक हायर, यहाँ पे भी सरेंडर का कार्ड है। ये भी पर्सन ऊपर देख रहा है यहाँ पे स्काई में, हायर सेल्फ की तरफ, अपने एक जो भगवान की तरफ, यूनिवर्स की तरफ से जो आपको मैसेज आ रहे हैं, जो आपको हेल्प मिल रही है, उस पर ट्रस्ट करिए, और अपने लाइफ में जो आप काम कर रहे हैं उस पर काम करते जाइए, और उस पर ट्रस्ट करिए। और जो टाइमिंग है, आपकी टाइमिंग है, जो आपको हेल्प दी जा रही है, आपके एंसेस्टर्स आपको हेल्प कर रहे हैं, या आपके एंसेस्टर्स की तरफ से जो आपको एक स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हो सकते हैं जो आपको दिए जा रहे हैं। नॉलेज जो उनके पास थी वो आपके पास आपको सेंड की जा रही है। आपको आपके एंसेस्टर्स कोई नॉलेज स्पिरिचुअल नॉलेज से रिलेटेड कोई उनके पास गिफ्ट्स हो सकते थे, टैलेंट हो सकते थे, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी मैसेज आपको ट्रस्ट करने को कहा जा रहा है। एंड थर्ड यहाँ पे मैसेज है, रिट्रीट एंड रिचार्ज। अपने आप को थोड़ा शांत करिए, मेडिटेशन करिए अपने आप को। जो अगर आपकी लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स थी, यहाँ से आप फ्री हो रहे हो, यहाँ से आप फ्री हो रहे हो, जो भी नेगेटिविटी थी वहाँ से आप निकल रहे हो, तो अपने आप को अपनी एनर्जीज को रिचार्ज करने को कहा जा रहा है कि आप अपने आप को रिचार्ज करें, अपने आप को रिलैक्स करें, थोड़ा अपने खुद को आप थोड़ा सा अपनी खुद की फेवर, जैसे यहाँ पर भी है कि अपने सेल्फ लव करने को कहा जा रहा है, तो अपनी खुद की थोड़ी केयर करें, अपने आप से अपनी एनर्जीज को बैलेंस करें, रिचार्ज करें। जितना आप रिलैक्स करते हैं, मेडिटेशन करते
करते हैं तो आप अपनी एनर्जीज़ को, जो भी आपकी एनर्जीज़ खर्च हुई है, जो यहाँ डर में या आपके पास जो आपको गॉसिप्स हो रही थी आपके बारे में, या आपको हर्ट किया जा रहा था किसी रिश्तों में कहीं पर, या किसी भी चीज़ में नेगेटिविटी थी, या आपकी खुद की नेगेटिविटी थी जहाँ आप बंधे हुए थे, वहाँ से निकलने के लिए आपको निकाला जा रहा है। और आपको कहा जा रहा है कि आप इस चेंज को आप एंजॉय करें और अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करें, इस चेंज को एक्सेप्ट करें और अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करें। और आपके स्पिरिट एनिमल्स की तरफ से यहाँ पे है द मिरेकल्स आर एंडलेस। आपसे कहा जा रहा है कि लाइफ में जो अबंडेंस है, 6 नंबर का कार्ड है, अबंडेंस जो है, यहाँ पर भी मुझे अबंडेंस का कार्ड मिला, मैसेज मिला था। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आपके लिए आपको अपनी लाइफ में 15 डेज में कुछ मिरेकल्स देखने को मिल सकते हैं, जो खुशियाँ आपकी लाइफ में, या फ्लावर्स आपको खुशियों को दिखा रहे हैं, ब्यूटी को दिखा रहे हैं, लग्जरी से रिलेटेड आपकी लाइफ में कोई एंडलेस कोई जो मिरेकल्स है वो होने वाले हैं। कि आपको कहा जा रहा है कि अचानक से आपकी लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं, और जो ये लग्जरी का, ये ब्यूटी का, ये जो भी मनी से रिलेटेड जो खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं, उनको वो उन मिरेकल्स को आप एक्सेप्ट करें, अपने आप को चेंज करें, थोड़ा अपनी नेगेटिव थॉट से बाहर निकालें, ताकि आप ये जो एंडलेस जो है मिरेकल्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, इनको आप एक्सेप्ट कर सकें। तो आपके लिए यहाँ पे अबंडेंस, बहुत सारी अबंडेंस अवेलेबल है, और आपको अवेयर रहना है और अपनी जो भी नेगेटिविटी या जो ऑब्स्टेकल्स हैं जो आपको अबंडेंस से जुड़ने में रोक रहे हैं, उन नेगेटिव थॉट्स को आप रिलीज़ करिए, अपनी लाइफ से जाने दीजिए। और जहाँ से नेगेटिविटी जो आपको हर्ट करती थी उसमें से आपको निकाला जा रहा है, तो आपको वापस से उसमें नहीं जाना, थॉट्स में नहीं जाना, आपको अपने आप को फ्री करना है और अपनी पॉजिटिविटी के साथ अपने आप को जोड़िए, और ताकि आप ये जो अबंडेंस है उसको आप एंजॉय कर सकें। लेट इट शाइन। एक नेक्स्ट यहाँ पे मैसेज आपके लिए, न्यू बिगनिंग है और बहुत ब्यूटीफुल चेंज है। पिकॉक एक ब्यूटी को बता रहा है, यहाँ पर भी हमें ब्यूटी का मैसेज मिल रहा था। तो आपको कहा जा रहा है कि ये जो ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ बटरफ्लाई है जो चेंज को दिखा रही है, तो उस पर फोकस करिए। जो ब्यूटी लाइफ की है उस पर फोकस करिए, जो नेगेटिव है उसको नहीं। ये जो ब्यूटी, जितना आप ग्रेटिट्यूड करेंगे और जो फोकस आपको, जो फर्स्ट मैसेज मैंने दिया था कि जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल है उन पर जितना आप ध्यान देंगे, अपनी जो लाइफ की जो यूनिवर्स में जो ब्यूटी है, जो आपकी लाइफ में ब्यूटीफुल चेंजेस जो चीज़ें हैं, ग्रीन कलर दिखा रहा है आपका हार्ट चक्र का, यहाँ पे हीलिंग मिल रही है, या जो आप हर्ट हुए थे वहाँ से निकल रहे हैं और आपका हार्ट चक्र हील किया जा रहा है। और आपको कहा जा रहा है कि इस जो चेंज को, जो शाइन, जो ब्यूटीफुल आपको चेंजेस देखने को लाइफ में मिल रहे हैं, उसको आने दीजिए, फोकस करिए उस चेंज पर। और जो न्यू बिगनिंग आ रही है उसको लेट इट शाइन, की उसको आप अपनी लाइफ में आने दीजिए, शाइन करने दीजिए। आप अपने जो ये चेंज है उसे एक्सेप्ट करें और ये न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में रहेगी। एंड नेक्स्ट कार्ड है एक्ट एज इफ। और जो भी आपके साथ, यहाँ पर भी जैसे कोई, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे कैमेलियन होता है, ये रंग बदल लेता है सिचुएशन के हिसाब से। तो आपको भी यहाँ पे सिचुएशन के साथ से अपने आप को चेंज करना है, अडेप्ट करना है। जो न्यू चेंजेस आ रहे हैं उस पर फोकस करिए, अपने आप को बदल लीजिए, उसमें आप चेंज करें। और जो आपकी इंट्यूशन गाइड करिए उसे सुने। यहाँ पर ये फोकस करने को कहा जा रहा है कि जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है उसे सुने, और जितना भी आप इमोशनली ड्रेन्ड हैं जहाँ पर भी, वहाँ से बाहर निकले। और जहाँ पर आपको, जैसे अगर कोई पर्सन है आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं, तो वहाँ से आप उन्हें इग्नोर करें, निकले उनके साथ। आपसे वैसे ही बिहेव करने को कहा जा रहा है कि अगर आपको सिचुएशन जैसे लग रही है तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लें, चेंज करें और अपने पॉजिटिविटी पर ध्यान दें, और वहाँ पर स्टक नहीं रहना आपको। ओके। और कोई टीचर आपको हेल्प कर सकता है, जो आपको जो अगर आप मनी को लेकर कोई शुरुआत करना चाह रहे हो, कुछ बिगनिंग करना चाह रहे हो, तो उसकी आपको चाबी मिल सकती है। कोई चाबी मीन्स के जो आपको उसकी स्टार्ट करने के लिए, मीन्स आप जहाँ पर आप कुछ शुरू करना चाह रहे थे उसकी आपको न्यू बिगनिंग का आपको चांस मिल सकता है। ओके। तो ये देख लेते हैं 15 डेज में एंजल्स आपको और क्या ब्यूटीफुल चेंजेस या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। हम इन कार्ड से देख लेंगे। मीटिंग, कोई पर्सन आपके साथ मिल सकता है, मीटिंग का है, कोई मिलने आ रहा है। हो सकता है ये जहाँ आप जैसे आप में यहाँ पे मैसेज मिल रहा था कि आपको कोई वेट है किसी की, जहाँ आप अपना ऑनलाइन कुछ काम कर रहे हो सकता है आपको काम के सिलसिले में कहीं कोई मिलने आ रहा है, या आप मिलने जा रहे हो, या ये आपके लिए कोई पर्सन हो सकता है। जो कि यहाँ मैरिज का कार्ड आ रहा था, तो रिकन्सिलिएशन सेकंड है। तो ये डेफिनेटली कोई मैरिज है, कोई पर्सन है जो आपसे पास्ट में बिछड़ गया था, वापस आपसे मिल रहा है, रिकन्सिलिएशन का है और मीटिंग का है। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई मीटिंग होने वाली है 15 डेज में आपकी लाइफ में आ रही है। और ये कोई पर्सन जो भी, ये मैरिज से रिलेटेड भी हो सकती है, आपके काम से रिलेटेड भी हो सकती है। एंड थर्ड है नीड टू डिटॉक्स।
आपको डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ से जो भी नेगेटिव है उसे फ्री करिए, उनको निकालिए, रिलीज़ करिए। जो अगर नेगेटिव थॉट्स हैं, आपकी सोचने का तरीका आपका नेगेटिव है कि बार बार आप नेगेटिव हो जाते हो, बार बार आप उसमें अपने आप को सेल्फ डाउट करते हो, कंफ्यूज होते हो, ओवर थिंक करते हो, या आप बहुत ज़्यादा, आपकी काइंड नेचर है तो आप बहुत ज़्यादा इतना ब्लाइंडली आप लोगों पर ट्रस्ट करते हो या उनकी हेल्प करते हो, तो उस सारी जो भी आपके अंदर जो नेगेटिविटी है या आपके पास या दूसरों से दी हुई जो नेगेटिविटी है, सारी की सारी रिलीज़ करने को कहा जा रहा है। तो इस फुल मून पे आप रिलीज़ कर सकते हो जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है। और यहाँ पे है स्पेंड टाइम विथ योर पेट, कि आपको इमोशनली हील करेंगे, आपको अपने पेट्स के साथ टाइम स्पेंड करना है और आपको एक अनकंडीशनल लव के साथ जोड़ते हैं। अबंडेंस, अबंडेंस आ रही है डेफिनेटली 15 डेज में आपको अबंडेंस मिल रही है। तो अपने आप को पॉजिटिव करिए और अपने जो भी आप काम कर रहे हैं अपना हार्ड वर्क करते रहिए, उसका आपको फल मिल रहा है। आपकी लाइफ में अबंडेंस आती हुई नजर आ रही है, ये आपको अबंडेंस की ब्लेसिंग है। और सरेंडर, यहाँ पर भी सरेंडर है, ये भी सरेंडर। अगेन आपको सरेंडर करने को कहा जा रहा है। जो चीज़ें आपकी कंट्रोल में नहीं है, जो चीज़ों को आप नहीं सॉल्व कर सकते, उन प्रॉब्लम्स को लेकर आपको बार बार उस पर ओवरथिंक नहीं करना, आपको सरेंडर कर देना है। भगवान को सरेंडर करिए, वो सिचुएशन अपने आप चेंज होगी, वो खुद ही चेंज करेंगे। एंड सरप्राइज, आपको सरेंडर आप जैसे ही सिचुएशंस को करते हो, आप सरप्राइजिंगली, आपको यहाँ पे उसके बाद ही सरप्राइज आया है, आपको सरप्राइजिंगली आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। एंड और देख लेते हैं, यू डिजर्व लव। अगर कोई पर्सन अकेला है, स्टक है कहीं और बहुत लोनली फील कर रहा है, तो उसे कहा जा रहा है कि अपने आप को डाउट मत करें, यू डिजर्व लव। आप अपने आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से लव सेंड किया जा रहा है। आपके पेट्स के साथ आप टाइम स्पेंड करें, लोगों की तरफ से आपके पास लव है। आपको अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, बिकॉज यू डिजर्व लव। विजुअलाइज व्हाट यू वांट, आपके लिए यहाँ पे एक मैसेज है कि आप जो भी आप चाहते हो लाइफ में, जो चेंजेस को, जहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो या जो चीज़ आपको चाहिए, विशेष जो आप पूरी करना चाहते हो, उसको आप विजुअलाइज करें। थोड़ा टाइम, 5 मिनट का टाइम अपने साथ बैठें ऐसे शांत होकर, और आप उसको ऐसा उस काम को होता हुआ देखिए कि आपकी लाइफ में जैसे वो चीज़ ऑलरेडी आ गई है। उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करें। ये मैसेज यहाँ से कनेक्ट हो रहा है ग्रैटिट्यूड से, कि आपको सबसे पहले मैसेज यहाँ पे ग्रैटिट्यूड मिला कि जो चीज़ आप चाहते हो उसे विजुअलाइज करें कि जैसे यूनिवर्स ने आपकी वो विश सुन ली है और ऑलरेडी आपके पास है, और उसको आप जितना विजुअलाइज करेंगे तो और उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करेंगे, थैंक्स करेंगे, तो वो आपकी लाइफ में जल्दी से वो आपकी विश पूरी होगी। यू आर गुड इनफ। आपसे जो पर्सन है जो अपने आप को डाउट्स में रखते हैं, उनके लिए कहा जा रहा है कि आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। आप खुद में बहुत अच्छे हैं, अपने आप को डाउट ना करें। और विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, किसी की कोई बड़ी विश पूरी होगी 15 डेज में। फोकस ऑन द लाइट इन एवरीवन, यहाँ पे आपको लोगों ने हर्ट किया तो वापस आपने उनके बारे में, उनकी नेगेटिविटी के बारे में नहीं सोचना। आपको अपना फोकस जस्ट उन लाइट पर रखना है कि किसी भी लोगों में, जिनसे भी आप मिलते हो आपके आसपास, उनमें पॉजिटिविटी क्या है, सिर्फ उसको फोकस करिए। और दूसरा, नेगेटिविटी की तरफ आपने बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं ले जाना। मीटिंग लव्ड वंस, किसी का जो भी, कोई फैमिली में गेट टुगेदर हो सकती है, फैमिली में रीयूनियन हो सकती है, या कोई आपका कोई रिलेटिव या आपके सिबलिंग्स के साथ हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपको मिलने आए, या फिर ये आपका कोई सोलमेट है जो आपको मिल रहे हैं। एंड प्रोटेक्शन आ रही है। आपको जो भी आपके फियर हैं किसी बात को लेकर, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए प्रोटेक्शन अवेलेबल है। जो कि आपकी जो भी सैडनेस है, उनको जो डर है, जो सैडनेस है, वो सारे डर और सैडनेस जो है, आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। आपको सैड नहीं रहना, उनसे आप उस सारे डर से आपको निकाला जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है। एंड 2 मैसेज और देख लेते हैं। कट योर कॉर्ड्स, यहाँ पे आपको कॉर्ड्स कट करने को कहा जा रहा है। जैसे यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ ये पर्सन है, यहाँ ये आई थिंक ये दिख रहा है आपको, ये केज खाली है, ये इसमें से फ्री हो चुका है, लेकिन फिर भी ये जो बर्ड्स हैं, ब्लैक बर्ड्स, उनको बांधा हुआ है, उसने पकड़ा हुआ है। थॉट्स को, उन्हीं नेगेटिव थॉट्स को उसने पकड़ा हुआ है। फियर है उसको किसी चीज़ को छोड़ने का, या किसी जो डर है, जो उसको यहाँ से कॉर्ड्स कट करने को कहा जाए। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि उसने यहाँ पे जो रस्सियाँ बांधी हुई है, इससे इनको कट करने को कहा जा रहा है। ये आपकी जो भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में आए थे, तो वहाँ से आप निकल रहे हो, उन लोगों से आप दूर निकल रहे हो, लेकिन आपको कहा जा रहा है उनसे कॉर्ड्स कट करिए, नेगेटिव लोगों से कॉर्ड्स कट करिए,
क्योंकि फिर भी आप उन्हें छोड़ के आप आगे निकल आए हो, लेकिन उसके बावजूद भी जब तक आपकी कॉर्ड्स उनसे कनेक्ट रहती हैं तो आप कहीं ना कहीं वापस उसी थॉट्स में रहते हैं, या फिर वापस उसी नेगेटिविटी में चले जाते हो, या उन्हीं थॉट्स में आप बार बार उन्हीं बातों को सोचते हो। तो आपको नेगेटिव कॉर्ड्स को कट करने को कहा जा रहा है। जो भी नेगेटिविटी लाइफ में है उसको कट कर दीजिए। ये फुल मून का टाइम कॉर्ड्स कटिंग के लिए बहुत अच्छा होता है कि आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव है उसे रिलीज कर दीजिए। तो आपकी लाइफ में अगर आपको लग रहा है कुछ तो उसे रिलीज करिए, वहाँ से आप फ्री हो जाइए। एंड नर्चर योर सेल्फ, खुद की केयर करें, खुद को नर्चर करें। ये जितना आप नेगेटिव कॉर्ड्स को कट करेंगे उतना ही आप अपने ऊपर एक तरह से एक एहसान करेंगे कि अपनी जो लाइफ है, अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सबके लिए आपके लिए अच्छा है कि आप उन कॉर्ड्स को कट कर दें और अपने आप को फ्री करें। एंड फोकस ऑन योर जर्नी, और अपने रास्ते पर, अपनी जर्नी पर फोकस करें। लोगों ने क्या किया है, या आपके पार्टनर या आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपके साथ क्या करते हैं, कैसा बिहेव करते हैं, उस पर फोकस करने की बजाय आपको उनसे नेगेटिव लोगों से कॉर्ड्स कट करनी है और अपनी फोकस करना अपनी जर्नी पर, जो आपका जो लाइफ पाथ है, जिस पर आप जो आपकी लाइफ जिसके लिए आपकी ये लाइफ है, जो आपका पाथ, जो आपकी जर्नी है, उस पर फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। ओपन योर विंग्स एंड डेफिनेटली अपने जर्नी पर फोकस करिए। ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए है, तो आप ओपन योर विंग्स, आप रेडी रहिए, आप अपने आप को एक्शन लीजिए। ओपन योर विंग्स का मैसेज है कि अपने आप को फ्री करें और अपनी जो आप नया काम, कुछ जो आप बिगनिंग करना चाहते हो, न्यू जो आप जर्नी आपकी है, उसके लिए आप अपने रेडी रहिए, काम करिए, एक्शन लीजिए। और लास्ट मैसेज देख लेते हैं, लर्न समथिंग न्यू। यहाँ पे मैसेज है कि अगर आपको कुछ करना है, आप आगे बढ़ना चाहते हो लाइफ में, तो आपको कुछ लोग हैं जिनको कुछ नया सीखने की ज़रूरत है। कुछ नई चीज़ें सीखिए, जो कि आपको, जब आप कुछ नया सीखते हैं तो आपको एक क्रिएटिविटी जो होती है, आपको एक अपना बिजी रख पाते हो। और ओवर थिंक से, और जो डाउट्स हैं, या अपने खुद के अंदर एक बंधा हुआ फील करते हैं कि आप इससे आगे नहीं निकल सकते बाहर। देखिए, जब ये लड़की है जो ये निकल सकती है, लेकिन इससे खुद के डाउट्स हैं क्रिएट किए हुए, या लोगों की वजह से डर है जिसकी वजह से वो रुकी हुई थी। तो आपके लिए कहा जा रहा है कुछ नया सीखिए और अपने आप को बाहर निकालिए यहाँ से। रोमांटिक फीलिंग्स, यहाँ पे जो डेफिनेटली कोई मैरिज का, कोई लव रिलेशंस के लिए बहुत अच्छा मैसेज है कि यहाँ पर आप एक अपनी रोमांटिक फीलिंग्स हैं, जो कि आपके पर्सन है कोई न्यू जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपके लिए लव रिलेशन की जो हार्मनी वाली एनर्जी है वो क्रिएट की जा रही है, आपके लिए ब्लेसिंग है वो वाली। एंड गेट योर पावर बैक, फाइनल मैसेज है गेट योर पावर बैक, कि आपकी जो यहाँ पर भी हमें मैसेज मिला था कि अपनी पावर को वापस लीजिए, अपनी खुद की पावर में आए और अपनी लाइफ का जो कंट्रोल है, अपनी लाइफ का कंट्रोल है अपने हाथ में ले। बहुत सारे ब्लेसिंग्स हैं यहाँ तो। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैसेज आपको अच्छा लगा है तो उसको आप ले सकते हैं, और जो आपसे रेजोनेट नहीं होता उसको जाने दीजिए। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंजल से अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन आए, गुड चेंजेस आए, तो ग्रेटिट्यूड करिए। एंड कमेंट बॉक्स में आप एंजल्स को थैंक्स कर सकते हैं, यूनिवर्स को थैंक्स कर सकते हैं, ताकि आपकी लाइफ में भी ये ब्यूटीफुल अबंडेंस जो अवेलेबल है वो जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट हो सके। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।